अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि यूके का जो स्टडी वीज़ा का फुल प्रोसेस है ना, ईच एंड एवरी सिंगल स्टेप जो है ना वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। और अगर किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो, आपका कोई इश्यूज़ हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें या इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं आप। तो ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो है ना, आपने क्या करना है, आपने अपने लिए यूनिवर्सिटी जो है ना देखनी है, वो खुद देखनी है। आपने किसी कंसल्टेंट के पास नहीं जाना, आपने खुद यूनिवर्सिटी देखनी है अकॉर्डिंग टू योर कोर्स। अपने कोर्स के अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी देखिएगा, ताकि आपको जब आप इधर पहुँचें, आफ्टर एवरी सिंगल प्रोसेस जब आप इधर पहुँचेंगे तो आपको आपकी स्टडीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा होंगी। उसकी फ़र्स्ट तो जो है ना आपको ये होगा कि आपको जो अपनी असाइनमेंट्स है ना वो आपको बाहर से नहीं करवानी पड़ेंगी। यू कैन डू योर असाइनमेंट बाय योरसेल्फ, और उसमें भी आपकी बहुत सारी जो है ना कॉस्ट वो बच जाएगी। अब होता है मोस्टली इस तरह होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना वो बाहर से अपनी असाइनमेंट्स जो है ना वो करवा लेते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए और इन फ्यूचर अगर आप अपनी फील्ड को भी कैरी करना चाहें तो मेन एडवाइस इज़ ये कि आप अपनी कोर्स के रिलेटेड जो है ना फिर यूनिवर्सिटी देखें। अब जो जो वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो है BCU ऑन द टॉप, BPP यूनिवर्सिटी है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है, उसके बाद हर्टफोर्डशायर है, उसके बाद कार्डिफ में यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करती हैं, और जो वेल नोन है उनके मैंने नाम आपके साथ ले लिया। कवेंट्री यूनिवर्सिटी भी है उसमें, ठीक है। तो इन सब का प्रोसेस जो सेम ही है। आपने सबसे पहले अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपके पास आपकी जो लेटेस्ट डिग्री है वो चाहिए होती है। अब डिपेंड कर रहा होता है कि आपने अप्लाई किस में करना है। आपने बैचलर्स में अप्लाई करना है या मास्टर्स में अप्लाई करना है। अगर तो आपने बैचलर्स में अप्लाई करना है तो फिर आपके पास होनी चाहिए इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। वो किसी भी कोर्स में हो, वो डजेंट मैटर, आपके पास सिर्फ एक इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने मास्टर्स में अप्लाई करना है तो आपके पास एक बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो इन डिग्री की बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, वो सबसे पहले आपको चाहिए होता है आपकी ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट के बाद आपको चाहिए होता है इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर, क्योंकि ये एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। यहाँ पे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट जो कंप्लीट करना वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको पहले चाहिए होता है इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर, जो आपको आपकी यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज से मिले। एक तो यार गाड़ियाँ यहाँ से बहुत ज़्यादा गुजर रही हैं, लेकिन खैर मैंने वीडियो इधर ही कंप्लीट करनी है। खैर, तो जहाँ तक बात है ना डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स में जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है ना वो आपने सारे अपने रेडी कर लेने हैं। उसमें आपके पास सबसे पहले तो लेटेस्ट डिग्री होनी चाहिए, वो यूनिवर्सिटी की है या कॉलेज की है, यानी कि इंटरमीडिएट की है या फिर आपकी बैचलर्स की डिग्री है, ये आपके पास होनी चाहिए। इस डिग्री के बाद आपको मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से या कॉलेज की तरफ से करैक्टर सर्टिफिकेट, वो ले लें। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है एक। उसके अलावा एक इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर मिलता है एक, वो ले लेना आपने। इसके साथ एक मिलता है रिकमेंडेशन लेटर। ये 4 लेटर्स होते हैं जो कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से या कॉलेज की तरफ से मिलने हैं। आपने ये डॉक्यूमेंट्स ले लेने हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से या कॉलेज की तरफ से। इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके सेल्फ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ले लेने हैं। उनमें क्या आता है, आपके सबसे पहले तो मेन चीज़ है पासपोर्ट। आपके पास पासपोर्ट होगा तो फिर आप ट्रैवल करेंगे। पासपोर्ट के बाद आपको अपना बे फॉर्म वगैरह जो पाकिस्तान में होता है, जिसके ऊपर आपके सिबलिंग्स वगैरह का नाम, अपने पेरेंट्स का, ये सारा लिखा होता है, ये भी आप ले लीजिएगा साथ। उसके बाद आपको चाहिए होता है आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपको जब आप इधर आएंगे तो आपका सिक्योरिटी बैज वगैरह बनाने में एक लाजमी सा डॉक्यूमेंट वो आपको चाहिए होता है। उसके साथ आप अपना आते वक्त अपना वो जो है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके आइएगा, जो कि बहुत 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 ही ज़रूरी है। तो ये तो सारे हो गए डॉक्यूमेंट्स। अब प्रोसेस की बात करते हैं। आपने सबसे पहले डिग्रीज़ की बेसिस पे आपने अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी सर्च कर ली। यूनिवर्सिटी सर्च करने के बाद आपने कंसल्टेंट के पास जाना है। फिर अब यूनिवर्सिटी वो रेकमेंड करेगा ना आपको कि इन यूनिवर्सिटी में देखें। फिर आप वापस आके अपने कोर्स के रिलेटेड उन यूनिवर्सिटी में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना, एक डीप सर्च आप खुद करें उन यूनिवर्सिटी के बारे में जो आपको कंसल्टेंट रेकमेंड कर रहा है। एक आपने खुद सर्च की हुई है, एक आप कंसल्टेंट रेकमेंड कर रहा है आपको। तो फिर उसके बाद जो आप यूनिवर्सिटी फाइनलाइज़ करते हैं, प्रोज़ एंड कॉन्स आप देख लीजिएगा कि कौन सी सिटी है, काम जॉब्स किस तरह की है, और उसके बाद एरिया किस तरह का है, लोग किस तरह के, कम्युनिटी किस तरह की है, रेसिज्म तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप माइंड में रखने के बाद फिर जब आप यूनिवर्सिटी चूज़ कर लें तो फिर आपने कंसल्टेंट को जाके कहना कि इन यूनिवर्सिटीज़ में हमारा अप्लाई कर दें। आपने ख़ुद अपना अप्लाई नहीं करता। बहुत सारी मतलब चीज़ें होती हैं। आपका प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा अगर आप खुद जाएंगे तो। और कुछ यूनिवर्सिटी का तो वैसे ही प्रोसेस बहुत स्लो होता है। जैसे कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, इनका प्रोसेस इतना स्लो होता है कि अगर आपने अप्रैल में अप्लाई किया हुआ था, सितंबर निकली के मे भी चांसेस है कि आपका आ जाए। तो खैर, आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपका ऑफ़र लेटर आएगा। ऑफ़र लेटर आने के बाद आपने उसको एक्सेप्ट करना होता है, जिसमें कंडीशंस लगी होती हैं कि इन कंडीशंस को मीट करें। अब कंडीशंस कौन कौन सी लगी होती हैं, एक तो सबसे पहले आइट्स की कंडीशन होती है, एक एक्सेप्टेंस की होती है कि आपने फ़ीस सबमिट करवानी है, दूसरी होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट की। ये 3 कंडीशंस जो है ना वो आपकी लगी होती हैं। फिर आपने
आर्ट्स अपना क्लियर करना है। आर्ट्स में अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार पीटीई भी है, डुलिंगो भी है, टोफल भी है, आर्ट्स भी है, इन सब में से कौन सा करना चाहिए। तो यार आप कोई भी करें, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आर्ट्स करें। आर्ट्स जो है वो कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी में कहते हैं ना कि अनएक्सेप्टेबल नहीं होगा। आर्ट्स हर जगह, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, अमेरिका, एवरी सिंगल कंट्री में, एवरी सिंगल यूनिवर्सिटी में आर्ट्स जो है वो एक्सेप्टेबल है। कुछ लोग कहते हैं कि यार आर्ट्स बहुत मुश्किल है, आर्ट्स कोई मुश्किल नहीं है, एज सेम होता है, सारा कुछ सेम होता है। लेकिन पता नहीं क्यों लोग इससे डरते हैं, आर्ट्स नहीं करते। आर्ट्स की तरफ जाएं, आर्ट्स करें। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन करें, अपना टाइम दें, यूट्यूब पे इसके बारे में वीडियोस देखें, एकेडमिक क्लासेस लें, तो आप इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे आर्ट्स में। अगर नहीं करते तो फिर आप दूसरे पीटीई वगैरह वाली साइड पे भी जा सकते हैं, वो अप टू यू है। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट आपकी मीट करनी चाहिए इन एवरी सिंगल सिचुएशन, कंडीशन, जो भी समझ लें आप, आपने इंग्लिश की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। फिर जब आप अपना आइट सबमिट करवाते हैं, फिर आपको आता है फिर भी कंडीशन लेटर होता है, फिर आपने फ़ीस सबमिट करवानी होती है। फ़ीस के बाद आपका एक यूनिवर्सिटी की तरफ इंटरव्यू होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो फ़ीस से पहले इंटरव्यू ले लेती हैं, कुछ होती हैं जो फ़ीस से बाद लेती हैं। मेरा जो था वो फ़ीस के बाद वाला सीन था। मैंने फ़ीस सबमिट करवाई थी, उसके बाद मेरा यूनिवर्सिटी का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू हुआ था। तो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है ना क्या कहते हैं, सिर्फ फिर आपने सबमिट करवानी होती है अपनी स्टेटमेंट सबमिट करवाने के बाद आपका कैश का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो जो कैश में डिलेज होते हैं, कैश एक आखिरी डॉक्यूमेंट होता है जो आपने क्लियर करना होता है टू गेट योर सेल्फ अ वीज़ा। कैश की बेस के ऊपर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर देना। वीज़ा फ़ाइल भी आपके, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, इन डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर आपका वीज़ा फ़ाइल होता है। और वीज़ा भी अब आप दो तरीके से करवा सकते हैं। दो समझ लें, एक तो होती है क्विक सर्विस, एक होती है मतलब नॉर्मल डेज़। नॉर्मल डेज़ का क्या सीन है, वो 15 दिन में उसका 15 वर्किंग डेज़ में उसका डिसीजन आना होता है, जो कि अगर आप हॉलीडेज़ इंक्लूड करें तो वो 21 डेज़ बनते हैं। लेकिन कई दफ़ा होता है कि ये डिले भी हो जाता था। और इन बिटवीन जो आपके एक्सपेंसेस होने हैं ना, वो मैं बताता हूँ। आपके अपने अपॉइंटमेंट बुक करवानी है। अब पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो अपॉइंटमेंट आई थिंक 4 कंट्रीज़ में, कराची, इस्लामाबाद, मीरपुर और लाहौर। यूके की बात कर रहा हूँ, यूके की एम्बेसी इन 4 सिटीज़ में पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो इधर आपने अपॉइंटमेंट बुक करवानी होती है। अपॉइंटमेंट बुक करवाते वक्त आप देख सकते हैं 2 तरह की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, एक फ्री भी होती है, एक पेड भी होती है। मेरे टाइम पे तो मुझे पता ही नहीं था कि फ्री भी होती है। मेरी कंसल्टेंट ने करवाई थी, तो उस टाइम आई थिंक 80,000 रुपीज़ जो थे ना, वो मैंने पे की थी इसकी अपॉइंटमेंट की फ़ीस। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मैं कुछ इन प्रोसेस हूँ एक चीज़ के, तो उधर मैंने जो फ़ीस अपॉइंटमेंट बुक करवाई है, वीज़ा के प्रोसेस में हूँ, तो वो फ़ीस जो है ना, वो मैंने कोई फ़ीस नहीं पे की, सिर्फ फ्री अपॉइंटमेंट बुक करवाई है। तो एवरीथिंग जो है ना वो फ्री में ही हुआ सारा कुछ। तो आप भी अपने टाइम पे देख सकते हैं कि अगर आपको वो फ्री की अपॉइंटमेंट मिल रही है तो फ्री वाली बुक करवाएं। इसके अलावा जो आपका एक्सपेंस होता है वो IHS होता है, जो कि इंटरनेशनल हेल्थ चार्जेस होते हैं, जो कि आपकी इंश्योरेंस होनी होती है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। अगर आपका 3 साल का कोर्स है, बैचलर्स में आ रहे हैं, तो वो 3 साल की आपको पे करनी पड़ती है। अगर आपका मास्टर्स का कोर्स है, 1 साल के लिए आ रहे हैं, तो फिर आपको वो 1 साल के लिए करनी पड़ती है। मतलब कि जितने ड्यूरेशन का वीज़ा होता है उतने ड्यूरेशन के लिए आपने अपने हेल्थ चार्जेस जो है ना वो पे करके आने होते हैं। अब वो जो है वो पर ईयर 400 एंड समथिंग है। तो आप देख लें कि आपको कितने पे करने हैं, आपकी स्टडीज़ के या आपके वीज़ा ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा कि आपको वो कितने सबमिट करवाने हैं। वो साथ आपने सबमिट करवाने हैं। ये टोटल एक्सपेंस होने के बाद आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है। वीज़ा अप्लाई होने के नहीं, इसमें एक और चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि TB टेस्ट करवाना होता है आपने। TB टेस्ट भी करवा लें, वो भी तकरीबन इश्यूज़ तो नहीं करते ज़्यादा, मेरी तरफ तो कोई इश्यूज़ नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि TB टेस्ट में जो है ना फेल हो जाता है, वो पास नहीं होता, तो फिर आपको री अपॉइंटमेंट करवानी पड़ती है, दोबारा TB टेस्ट क्लियर करवा के वो सबमिट करवाना होता है। तो फिर आपका जो है ना वीज़ा फाइल होगा, वीज़ा अप्लाई हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस, इसकी सारी जो कॉस्ट है वो आजकल के रेट के अकॉर्डिंगली जो ना नियरली 30 लाख रुपीज़ है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अब इंडिया का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इंडिया में कितनी है, नेपाल में कितनी है, बांग्लादेश में कितनी है। मैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान बात कर रहा हूँ कि नियरली 30 या 30 से ज़्यादा इतने लैक्स जो है ना वो आजकल यूके के वीज़ा की टोटल एक्सपेंस आ रहे हैं। उसके अलावा यार वीडियो तो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, लेकिन एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले ना आप जितनी ज़्यादा खुद रिसर्च करेंगे ना, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अपना बेनिफिट होगा। आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी और किसी तरह के भी ट्रैप में नहीं फंसेंगे। और एक और चीज़ है कि जिस यूनिवर्सिटी को आप सेलेक्ट करते हैं, फेसबुक पे या कहीं पे भी उन यूनिवर्सिटीज़ के पेजेस के ऊपर वहाँ के जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कांटेक्ट करें और उनसे गाइडेंस हासिल करें। तो जितनी ज़्यादा गाइडेंस आप इस तरीके से हासिल करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।
और सर क्या हाल है?